जैक ने समुद्री घास को गर्म तेल में डाला, फिर उसे बाहर निकालकर एक बाइट ली। कड़वे स्वाद ने उसे तुरंत थूकने पर मजबूर कर दिया। जैक एक के बाद एक पैकेट आजमाता रहा। गर्म तेल बार बार उसके हाथ जला रहा था, लेकिन उसे सही स्वाद नहीं मिल रहा था। जब वह हार मानने ही वाला था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े आखिरी पैकेट पर गई। इस बार उसने उसे गर्म तेल में डाला। टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट निकला। कुरकुरी बाइट लेते ही जैक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने पैकेट को छुआ और महसूस किया कि वह गीला था। समुद्री घास पूरी रात बारिश में भीगी हुई थी। उसका नमक धुल चुका था और वह नरम हो गई थी। यही परफेक्ट टेक्सचर का असली राज था। जैक ने तुरंत इसे बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में यह लोकल लोगों की पसंद बन गया। जैक ने हिसाब लगाया, वह साल में $10 लाख कमा सकता था, लेकिन उसके पिता पर $4 करोड़ का कर्ज था। यह रकम बिल्कुल भी काफी नहीं थी। जैक को पैसे कमाने का कोई बेहतर तरीका चाहिए था। एक दिन जैक ने देखा कि एक ही सड़क पर 3 कन्वीनियंस स्टोर्स थे। अगर वह अपनी समुद्री घास वहां बेच सके तो उसकी कमाई काफी बढ़ सकती थी। अगले दिन जैक कंपनी के हेडक्वार्टर्स पहुंचा और अपना प्रोडक्ट पेश किया, लेकिन मैनेजर ने उसे चखने तक से मना कर दिया। उसने कहा कि पैकेजिंग बहुत सस्ती लग रही है और कीमत भी स्टोर के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी। निराश होकर जैक वहां से चला गया। फिर उसने एक डिजाइन कंपनी को हायर किया और पैकेजिंग दोबारा डिजाइन करवाई। नई पैकेजिंग के साथ जैक फिर लौटा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैनेजर मीटिंग में है। जैक पूरे दिन वहीं इंतजार करता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि मैनेजर जानबूझकर उससे बच रही थी। गुस्से में जैक वहां से निकल गया और समुद्री घास का पैकेट लिफ्ट अटेंडेंट को दे दिया। तभी एक बायर की नजर उस पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने कुछ पैकेट उठा लिए। एक पैकेट खोलकर जैसे ही उसने चखा, उसे स्वाद बेहद पसंद आया। वह अपनी उंगलियां तक चाटने लगा। जल्द ही उसकी कंपनी में हर कोई इसे पसंद करने लगा। जैक को दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया गया। मैनेजर इसे 7 स्टोर्स में रखने के लिए तैयार थी, लेकिन एक शर्त थी, जैक की फैक्ट्री को हेल्थ स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होगा। यह सुनकर जैक मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उसके पास कोई फैक्ट्री ही नहीं थी। तब जैक ने अपनी कार बेच दी और शहर के बाहर एक फैक्ट्री किराए पर ले ली। उसने तेजी से उसका रिनोवेशन करवाया और मजदूरों को काम पर रख लिया। लेकिन निरीक्षण के दौरान मैनेजर को कई समस्याएं मिली। दीवारों का पेंट अभी भी गीला था, वर्कशॉप में लाइटें नहीं थी और मजदूरों ने ग्लव्स तक